जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। और आज एक ऐसे वीडियो पे हम लोग बात करेंगे ना, जिसे आप देखोगे तो आपको भी हो सके तो आपको भी यकीन नहीं होगा और आप अपने किस्मत को कोसना जरूर शुरू कर दोगे। और याद रखना दोस्तों, जिंदगी में गलती लोग बहुत करते हैं, लेकिन गलतियों को जो समय पर सुधारता है, यानी कि समय से पहले जो सुधारता है, जीत उसी की होती है। और अगर समय के बाद अगर आप कोई गलती को सुधारना चाहते हो तो हो सकता है कि उस गलती को सुधारने में वक्त लग जाए और उसके चक्कर में आपका 1-2 साल निकल जाए। ठीक उसी प्रकार का अब गलती तो हुई है, अब ये गलती हो सके स्टूडेंट से हुई है या गलती टीचर से हुई है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसे रिजल्ट की बात करूंगा, और ये रिजल्ट किसी और का नहीं बल्कि ये साल 2024 में कक्षा 10वीं का जिस बच्चे ने झारखंड बोर्ड से परीक्षा दिया था, इस बच्चे के एक रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। और अभी आप देखोगे ना तो इस रिजल्ट का जो विषय है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो क्या है चर्चा का केंद्र, उस पर बात करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले आप देख सकते हो ये बच्चा का रोल कोड ये है, रोल नंबर ये है, बच्चे का आप नाम देख सकते हो, उसके पिताजी का नाम, उसके माता का नाम देख सकते हो, और ये बच्चा पढ़ा कहाँ से है आप ये देख सकते हो। अब ये सवाल कि आखिर ऐसा क्या बात है कि बच्चा का रिजल्ट जो है इस बार बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और आपको जानकर भी हैरानी होगा कि ना ही बच्चा ये टॉप किया है, और ना ही बच्चा स्टेट टॉपर है, ना ही बच्चा ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ना ही ये बच्चा स्कूल टॉपर है, लेकिन ये बच्चा फेल है। और फेल होते हुए भी ये बच्चा का रिजल्ट जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो ऐसा क्या है खास, इस पे बात करेंगे। तो मैं चलता हूं सीधा इसके फाइनल रिजल्ट पे। तो आप देख सकते हो ना, बच्चा जो है टोटल 373 नंबर, 350 नहीं 373 नंबर। और आपको हैरानी होगा कि बच्चा 500 में से 373 नंबर लाता है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बच्चा 74.60% नंबर लेके आता है, लगभग 75% नंबर लेके आता है। और अगर आप इसकी रिजल्ट की बात करोगे ना तो रिजल्ट जो है उसका देखोगे मार्जिनल लिखा हुआ है, यानी कि बच्चा जो है फेल है। अब सवाल कि सर ये बच्चा तो 350 से प्लस नंबर है, और फर्स्ट डिवीजन तो सर 300 प्लस में फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, लेकिन ये बच्चा सर फेल कैसे हुआ, इस पे भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात किया जाए गलतियों पे पहले। देखो, गलतियों से सीखना चाहिए, ये बात आप लोग जानते हो ना। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि इस बच्चे ने जो गलती करी, इस गलती से आप सीखो, और आने वाले जो आपके दोस्त हैं या आप आगे जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करोगे ना, वहां पे आप ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है, बर्बाद हो जा सकती है। अब देखोगे क्या होती है, समझिए मेरा बात, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चा जो है यहां पे कुछ चीजें जो है बच्चों ने, हो सके तो बच्चा ने गलत किया, या यह भी पॉसिबल है कि स्कूल वाला इसका मार्क्स चढ़ाना भूल गया, या बच्चा जो है परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था। तो अब ध्यान से देखोगे, बच्चे ने यहाँ पे थ्योरी में हिंदी में 61 नंबर लाया, आप देखोगे इंग्लिश में 63 नंबर लेके आया, मैथ में 76 नंबर लेके आया, साइंस में 73 नंबर लेके आया, सोशल साइंस में 68 नंबर लेके आया, और कुडमारी एक लैंग्वेज है जिसमें बच्चा 69 नंबर लेके आता है। नंबर ओवरऑल बात किया जाए तो देखोगे नंबर बच्चा का बड़ा सुंदर सा है, अच्छा सा नंबर आया है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दोगे बच्चा फेल कहां पे किया, तो आप ध्यान देना, बच्चा देखोगे यहां पे मैथ के आप प्रैक्टिकल असेसमेंट पे बात कर लो, साइंस के प्रैक्टिकल असेसमेंट पे बात कर लो, और सोशल साइंस का जो असेसमेंट का बात कर लो, और कुडमी का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रैक्टिकल या असेसमेंट का बात कर लो। ये बच्चा जो है परीक्षा में भाग ही नहीं लिया था। जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षा हुई थी ना, ये बच्चा भाग ही नहीं लिया था, जिस कारण से इस बच्चे को फेल कर दिया गया। अब सवाल कि सर क्या हम अगर अब्सेंट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम तो हमें फेल कर दिया जाएगा क्या? तो मैंने उस समय भी वीडियो में बताया था कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम अब्सेंट करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और आप ध्यान से देख सकते हो कि ये बच्चा जो है प्रैक्टिकल एग्जाम अब्सेंट किया है, तो ये बच्चा फेल है। क्यों, ध्यान से समझना, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड का रूल है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा कि झारखंड बोर्ड का एक बेसिक रूल है, और वो रूल क्या है कि टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम में केवल और केवल आपको 33% अंक यानी कि 33 अंक लाना होता है, और आप एक सब्जेक्ट में पास कर जाओगे।
लेकिन इसमें एक नया रूल आप ये चीज याद रखना कि आपको तो थ्योरी में तो पास करना होगा, प्रैक्टिकल दोनों मिला के ना आपको पास करना है। लेकिन जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें आपको प्रेजेंट होना होगा। अगर आप प्रेजेंट होते हो तभी जाके आप उस सब्जेक्ट में पास होगे, चाहे क्यों ऐसा ना हो कि आप थ्योरी बेसिस पे उस सब्जेक्ट पे आप 33 प्लस नंबर क्यों नहीं लाए हो। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ये बच्चा जो है मैथ में 76 नंबर लाता है जनाब, 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है, उसमें से केवल 4 गलती करता है बच्चा। यानी कि अगर 20 नंबर अगर स्कूल से मिल जाता ना तो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे की मार्क्स 76 की जगह आज 96 नंबर होता। अगर यह बच्चा देखोगे साइंस में 73 नंबर लाया, केवल 7 गलती किया है 80 में से, प्रैक्टिकल में अगर इसे 20 नंबर मिल जाता तो यह बच्चा जो है आप देख सकते हो 93 नंबर लाता। वहीं साइंस में देखोगे तो बच्चा 68 नंबर लाया और 20 नंबर का अगर इंटरनल मिल जाता तो बच्चा जो है आज 88 नंबर लाता। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बच्चे की ही गलती है। बच्चा अगर अब्सेंट नहीं होता, क्योंकि देखो अब्सेंट तो ऐसे बनेगा नहीं क्योंकि हर एक बच्चे का हाजिरी बनाया जाता है, तो अगर आप स्कूल में प्रेजेंट होते तो आज आप पास हो चुके होते। और यहाँ पे जो मार्जिनल का जो आपका एक धब्बा लगा है ना, यहाँ पे आप पास का एक धब्बा लगता। और सबसे अच्छी बात कि आपकी परसेंटेज जो होती है वो 90% से अबव आपका नंबर आ जाता। अब रहा सवाल कि सर बच्चा यहाँ पे फेल कर गया है, तो थोड़ा मैं अगर मेरी बात अगर स्कूल के टीचरों तक पहुंच रही है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, थोड़ा आप एक चीज ध्यान देना। क्योंकि मैं मान लेता हूं कि बच्चा है, ये बच्चा गलती क्या, ये अब्सेंट रहा एग्जाम में। अगर आप बहुत अच्छे हो और आप चाहते हो ना कि बच्चे का भविष्य बना रहे, तो कम से कम बच्चा फेल होने के बावजूद भी ना आप इसे पास करवा देते, नहीं तो कम से कम 8 या 9 नंबर जरूर दे देते सर, ताकि यह बच्चा पास कर जाता और आज आपका यह नाम ले रहा होता और आप भी कहीं बैठ के बोल पाते कि मेरा एक स्टूडेंट है जो बच्चा नंबर लाया, जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर गया है। तो फिलहाल अब यह गलती चाहे स्कूल वाले से हुई है चाहे स्टूडेंट से हुई है, भुगतना तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा। अब रही सवाल, यहां पे जो एक सवाल बनता है, अब रहा सवाल कि यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या सर स्क्रूटनिक का जो परीक्षा जो देंगे हम लोग, तो क्या सर इस बच्चे का स्क्रूटनिक परीक्षा दे देता है अगर ये बच्चा, तो क्या ये बच्चा पास हो जाएगा? क्योंकि अभी एक जो परीक्षा का नोटिस निकाला, स्क्रूटनिक परीक्षा का नोटिस निकाला है। तो पहले आप स्क्रूटनिक परीक्षा के बारे में समझो। स्क्रूटनिक परीक्षा के बारे में कहा गया है कि आपके जो 80 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 80 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अगर किसी क्वेश्चन का मार्क्स गलती से अगर नहीं चढ़ा है तो ही उसका मार्क्स जुटेगा, और अगर उसका मार्क्स चढ़ गया तो उसका कोई दिक्कत, जिम्मेवारी ये नहीं है उसका, वो फिर से रीचेक नहीं करेगा। यानी कि कॉपियों की रीचेक नहीं होगी, बल्कि अगर मार्क्स छूट गए हैं आपके कहीं से तो आपको मार्क्स देके जोड़ दिया जाएगा और आप क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। और साथ ही साथ ये भी बात कहा गया है कि किसी तरह का प्रैक्टिकल का और जो इंटरनल का जो एग्जाम है, प्रैक्टिकल का और इंटरनल का जो एग्जाम है माय डियर फ्रेंड, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल में अगर कहीं आपको 16 नंबर मिल गया या 19 नंबर मिल गया या 20 नंबर मिल गया, या कहीं ना कहीं अगर आपको 0 नंबर मिला या अगर आप एब्सेंट हो, तो उसका मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है और आप क्या हो जाओगे, उसके हिसाब से आपके नंबर होंगे और वो फेल हो जाएगा।